जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जो बच्चे हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल की अभी जो वैकेंसी आई हुई है 60,000 प्लस, आप लोगों को पता होगा, पद आए हुए हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड वीडियो है ये, जो आपकी यूपी जीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वगैरह, उनको कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं डेली। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोगों को फैक्ट भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्हें यूपी जीके बहुत अच्छे से कर रखी होगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ पे लगते हैं। आप लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश में, अगर आप लोगों ने यूपी जीके पढ़ रखी होगी तो अगर बात करें यूपी में सबसे ज़्यादा मेलों की संख्या, अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मेलों की संख्या है आपकी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले आपके मथुरा में लगते हैं। ठीक है भाई, अगर बात करें मेलों की तो सबसे ज़्यादा मथुरा में लगते हैं। कितने लगते हैं? ये आपके लगते हैं मथुरा में समथिंग 86, मतलब 86 के समथिंग मेले लगते हैं। ठीक है, अगर बात करें सबसे कम मेलों की, अगर जैसे बात करें हम सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं आपके उत्तर प्रदेश में, तो वो आपके पीलीभीत हो जाएगा। सबसे कम मेलों की बात करेंगे तो आपके पीलीभीत हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात करेंगे आपके ओवरऑल आपके टोटल कितने मेले लगते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके 2250 के समथिंग आपके ओवरऑल यूपी के अंदर मेले लगते हैं। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चंस को आप एक क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे से यूपी जीके हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, उत्तर प्रदेश में वर्षा जो होती है आपकी सबसे अधिक, मतलब वर्षा, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, इससे आप लोग बहुत अच्छे से करने की कोशिश करोगे। तो कजरी है, बिरहा है, रशिया है या चेता है। तो पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप लोगों को पता होगा जो बारिश के टाइम पे लोकगीत सबसे ज़्यादा गाया जाता है वो आपका है कजरी। तो याद करने के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बता दे रहा हूँ। जब बारिश होती है तो कोयल वगैरह चिल्लाती हैं, आप लोगों को भी पता होगा, तो कोयल से कजरी याद रख लेना। ठीक है भाई, बारिश होती है उस टाइम से। ठीक है, अगर आप रिलेट करके कुछ भी जीएस वगैरह कोई भी सब्जेक्ट आप याद करते हो तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पाते हो। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। ब्रज क्षेत्र का मतलब ये है आपके यहाँ पे ब्रज में लोक नृत्य वगैरह होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है। तो दीवानी नृत्य, चरकुला नृत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा है आपका? चरकुला नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से याद करोगे कि आप लोगों को दिख रहा होगा बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के, मतलब बोली के क्षेत्र हैं। तो आप लोगों को पता होगा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाएगी, और बघेली आपकी राजस्थान साइड में हो जाती है। ब्रज भाषा आप लोगों को पता होगा मथुरा साइड की हो जाती है। तो केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर 4 बचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो आपकी सबसे ज़्यादा बोली जाती है ये बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, तो वो आपकी अवधी भाषा बोली जाती है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से आप याद रखोगे। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, यानी आपका उत्तर प्रदेश किस नृत्य से जाना जाता है। तो आप लोगों को पता होगा, अगर बात करें कथक की, तो ये आपके यूपी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। यूपी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा नृत्य है? कथक। अगर बात करें भरतनाट्यम की, तो आप लोगों को पता होगा ये तमिलनाडु में किया जाता है, तमिलनाडु के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ओडिशी आपका उड़ीसा में हो गया। ठीक है भाई, और बात करें आपके कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी को आप लोगों को पता होगा, कुचिपुड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। कुचिपुड़ी सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पर होता है भाई? अगर आप लोगों को पता होगा तो आप बता सकते हो, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा कुचिपुड़ी डांस होता है। ठीक है भाई,
तो पहला कथक आपका यूपी के लिए फेमस है, ठीक है। अगर बात करें भरतनाट्यम की तो वो तमिलनाडु हो जाता है, ठीक है भाई। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक स्थल कहाँ स्थित है। अगर आप लोगों को इसे ट्रिक से याद कराने की कोशिश करूं तो आप लोगों को पता होगा सबसे ज़्यादा पूजा पाठ कहाँ पर होता है, प्रयागराज। कोई भी प्रयागराज में सांस्कृतिक, सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक, जो आपको भी पता होगा, तीनों गंगा मतलब तीनों नदियों का जो हमारी पूजा धार्मिक नदियां हैं उनका मिलन कहाँ पे होता है, गंगा यमुना सरस्वती का प्रयागराज। तो वैसे भी सारी चीज़ें आपको पता होगा, सांस्कृतिक स्थल की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रयागराज में। तो इससे आप लोग याद करने की कोशिश करोगे तो इसका केंद्र कहाँ हो जाता है, प्रयागराज। इसका राइट आंसर ए हो जाता है, ठीक है भाई। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लट्ठमार होली, इसे भी मैं आप लोगों को ट्रिक से याद कराऊंगा। लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, बरसाना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वृंदावन होगा कि मथुरा होगा कि गोकुल होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रिक से अगर मैं आप लोगों को याद कराऊं तो जब लठ पड़ता है तो आंखों से क्या, आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगती है, ठीक है। ऐसे करके आप याद करोगे कि लठ पड़ने लगता है तो आंखों से बरसात होने लगती है, ठीक है भाई। तो अगर ऐसे आप लोग याद करोगे ट्रिक लगा के तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, टी मतलब दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्न में से कौन सा बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है। मतलब सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत की बात करेंगे। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने लिख दिया है इसीलिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो इसका सबसे पहला आंसर ही हो जाएगा जो ए दे रखा है, आला। ये 2018 में जब हमने पेपर दिया था, जब आया था, ये 41 वाले में भी आया था। तो आला, बिरहा, रशिया और लांगुरिया में से सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत हो जाएगा आपका, आला हो जाता है, ठीक है भाई। बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लोगों का फायदा हो, ठीक है भाई। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, 9वां क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 9वां भी। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो सोनभद्र है, महुआ है, मथुरा है, खीरी है। आप लोगों को पता होगा कर्मा है आपका सोनभद्र का। सबसे ज़्यादा फेमस नृत्य की बात करें तो आपका कर्मा हो जाता है, आपका सोनभद्र का लोक नृत्य हो जाता है, ठीक है भाई। इस चीज़ को आप लोग याद रखना कि सोनभद्र का कर्मा हो जाता है, ठीक है। ट्रिक से अगर इसमें बनाने की कोशिश करोगे तो सोनभद्र और कर्मा, इसमें तो कोई ट्रिक बनेगी नहीं। इसे नॉर्मली याद रख लेना कि सोनभद्र का कर्मा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है भाई। एक आध दो क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आप स्वयं मतलब याद करना पड़ता है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। मिर्जापुर प्रसिद्ध है, मतलब किसके लिए मिर्जापुर प्रसिद्ध है। कजरी के लिए, चरकुला के लिए, या आपका पावरा के लिए, या नकटा के लिए। तो आप लोगों को पता होगा मिर्जापुर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका चरकुला के लिए प्रसिद्ध है। चरकुला जो नृत्य होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका मिर्जापुर, ठीक है भाई। और जो बच्चों को अगर पता हो मतलब जानकारी हुआ करे तो वो बता दिया करे कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, इतने क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो मिर्जापुर किसके लिए पसंद है, वो मतलब प्रसिद्ध है मिर्जापुर आपका कजरी के लिए। सॉरी चरकुला नहीं है, इसमें कजरी हो जाएगा, ठीक है। गलत लगा दिया मैंने टिक, इसमें हो जाएगा आपका कजरी हो जाएगा, ठीक है भाई। इसे सही कर लेना। इसमें आपका सॉरी अभी 1 मिनट रुकना, इसमें आप लगाओगे कजरी ही लगाओगे, ठीक है भाई। इसमें क्या लगाओगे आप, कजरी लगाओगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है भाई। कौन सा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगला क्वेश्चन है आपका, देखो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है आप लोग अगर बहुत अच्छे से करोगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से थे। घराने वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में कराने की कोशिश कर रहा हूं, घराने वाले भी क्वेश्चन। अगली वीडियो शायद मैं इसी के घराने जो आपके इम्पोर्टेंट हैं वो लेके आऊं, और जो मैंने इम्पोर्टेंट लिख रखा है ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूँ इसका आंसर की बात करें कि इनायत खान किस घराने से थे, तो देखो
इनायत, इनायत में आप लोगों को दिख रहा होगा ई आ रही है, इनायत खान, तो इसमें ई आ रही है और इसमें इटावा में भी ई आ रही है। ठीक है, यहाँ से पकड़ लेना आप सीधे सीधे इसे। तो इनायत खान आपके इटावा घराने से थे। ठीक है भाई, तो ये आपके 11 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। और आप लोगों को बता दिया करो कि कुछ वीडियो वगैरह कैसी लग रही है। अगर आप लोगों को वीडियो वगैरह पसंद आया करे तो कमेंट और शेयर वगैरह भी कर दिया करो दोस्तों में। ठीक है भाई, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।